हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। आज हम क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एक क्लास 10th का टॉपिक है। हम इसको दोनों में से करवाएंगे, आर.डी. शर्मा में से भी करवाएंगे। अगर आप लोग सजेस्ट करोगे कि आर.डी. शर्मा में से कराना है या नहीं कराना, अदरवाइज़ हम एनसीईआरटी में से तो कराएंगे ही। और अगर जिसको एनसीईआरटी का सूटेबल लगता है वो एनसीईआरटी का बता देना, हम एनसीईआरटी में से भी कराएंगे। और आर.डी. शर्मा में से भी कराएंगे। जो आर.डी. में से करना चाहता है वो आर.डी. में से बता देना, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा कि किसको आर.डी. में से करना है और किसको एनसीईआरटी में से करना है, ठीक है। फिलहाल आज हम एनसीईआरटी में से करने वाले हैं, और उसके बाद जैसे हमारा एनसीईआरटी के अंदर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आर.डी. शर्मा में से भी स्टार्ट कर देंगे करना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है अरिथमेटिक के अंदर, बस आप देखते जाइए किस तरीके से हम आपको अच्छे से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखाने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल में। बेसिकली अरिथमेटिक, सबसे पहले हम अरिथमेटिक का मतलब ही जान लेते हैं। बेसिकली अरिथमेटिक का मतलब होता है हमारे पास नंबर्स। हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम उनको अरिथमेटिक बोला करते हैं। अरिथमेटिक का मतलब ही यही होता है कि नंबर्स, ठीक है। आज हम इन्हीं के प्रोग्रेशंस के बारे में देखने वाले हैं कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। और ये हमारे पास जब ये नंबर आपस में सीरीज़ वाइज लिखा करते हैं तो हम इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया करते हैं। हमारे पास क्या होता है, नंबर्स की सीरीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोला करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सीरीज़ लिखी हुई है 3, 5, 7, ये लिखा है फिर 9। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी एक सीरीज़ बनती जा रही है नंबर्स की। तो हमारी सीरीज़ बनती जा रही है नंबर्स की, तो इसी को हम बोला करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास नंबर की सीरीज़ हुआ करती है, ठीक है। इसी के अंदर हमें कुछ फाइंड्स करना होता है। अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या क्या फाइंड करना पड़ता है, कैसे कैसे अरिथमेटिक के अंदर पहचान होती है कि कौन सी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो बनी रहिए हमारे साथ इसी में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अरिथमेटिक में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अरिथमेटिक सीरीज होती है हमारे पास, उसी को हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है हमारे पास। A1, A2, A3 और A4 और सो एन टर्म्स तक हमारे पास ये जाया करते हैं। ये हो जाती है, इसी को बोला करते हैं लास्ट टर्म बोल देते हैं इसको हमारे पास, या फिर nth टर्म बोल देते हैं। ये nth टर्म होती है, ठीक है। ये पूरी हमारे पास एक सीरीज़ कहलाती है, इसी को बोला करते हैं अरिथमेटिक सीरीज़। और ऐसे ही मेरे पास एक सीरीज़ है अभी A1, A2, A3 और A4, ठीक है। और ये सो ऑन आगे तक ऐसे कंटिन्यूसली चलते जा रही है, इसी को बोला करते हैं। ये मेरे पास नंबर्स दे रखे हैं, अरिथमेटिक नंबर्स हैं, नंबर्स दिए हुए मेरे पास गिवन है, इसी को बोला करते हैं फर्स्ट टर्म। ये होता है मेरे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म। सो ऑन ऐसे ही होता है हमारे पास सेकेंड टर्म, ये सेकंड टर्म होता है किसी भी एपी का, ये थर्ड टर्म होता है, और उसके बाद ये फोर्थ टर्म होता है, ऐसे ही सो ऑन। और ये जो लास्ट में बनता है मेरे पास, इसको बोलता हूँ nth टर्म। ये मेरे पास होता है nth टर्म, ठीक है गाइज। अब इसमें हमको कैसे पता चलता है कि एपी है या नहीं है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था अरिथमेटिक क्या होता है। हमारे पास बेसिकली नंबर्स होते हैं अरिथमेटिक्स, ठीक है। नंबर्स ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारे पास नंबर है। अब हमें इन्हें चेक करना पड़ता है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, मतलब एपी है कि नहीं है। तो अब हम इनको चेक करा करते हैं। वो कैसे चेक करते हैं ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको। आप इस वीडियो में थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। बेसिकली हमें एपी के अंदर बताना क्या पड़ता है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज़ गिवन है, तो हमारे से उसके अंदर पूछ लेता है कि नेक्स्ट टर्म बताइए, नेक्स्ट टर्म कौन सी आने वाली है हमारे पास। जैसे A4 दे रखी है तो पूछ लेगा A5th टर्म कौन सी होगी, nth टर्म क्या होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है नंबर्स की सीरीज़ गिवन होती है, और हमें उस सीरीज़ के अंदर बताना पड़ता है जो भी हमसे पूछा जाता है। तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, किसी तरीके से an
निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ कंडीशन कह सकते हैं आप, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तब मैं अपनी एक सीरीज़ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूँगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तभी क्या होगा, उसका नेक्स्ट टर्म हम निकाल पाएंगे और उसकी nth टर्म बता पाएंगे। फिर वो बाकी और चीज़ें भी आगे की हैं, वो आगे की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज़, तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज़, जैसे मेरे पास एक ये नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो इनके बीच में क्या होता है, ये एक सीरीज़ बना रहे हैं, आगे नंबर्स चलते चले जा रहे हैं, इसके अंदर प्रोग्रेशन होता जा रहा है। जैसे इसके अंदर क्या है मेरे पास 3 और 5, इनका जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम है, अगर इसको बोला करते हैं D फॉर कॉमन डिफरेंस, अगर इन नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तब मैं बोलता हूँ कोई भी सीरीज़ मेरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाया करती है। डिफरेंस कैसे निकाला करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस उससे पहली वाली टर्म। अगर मुझे यहाँ का भी डिफरेंस पता करना होगा तो मैं निकालूंगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगी बेसिकली और ये सेकंड टर्म हो जाएगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, A3 माइनस A2, और A3 की जगह पर 7 था और A2 की जगह पर 5 था, तो इसको निकालेंगे हम। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 2 का, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आया था गाइज 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का सेम डिफरेंस आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी ये जो पूरी सीरीज़ है ये क्या है, एक अपने आप में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इस सीरीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरे पास सेम है। तो जिसकी वजह से क्या मैं बोलूँगा कि जो मेरे पास गिवन सीरीज़ है ये मेरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एक AP है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ फाइंड्स करना पड़ता है, वो देखने वाले हैं हम। जब ये अपने आप में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जब ये अपने आप में खुद एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं, nth टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो गाइज अभी हमने थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमारे पास नंबर्स की सीरीज़ हुआ करती है, उन्हीं को हम कैसे पहचाना करते हैं, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मेरे पास जो भी सीरीज़ गिवन है उस सीरीज़ को मैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया करता हूँ। और वो डिफरेंस कैसे निकाला करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम हुआ करता है तो मैं उन्हीं के बेसिस पर क्या बोल देता हूँ कि मेरी वो एक सीरीज़ जो मुझे गिवन है या फिर जो भी मुझे सीरीज़ दी हुई है उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अपने आप में। जो आपको क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से मैं अगर थोड़ा सा अपने मुंह से बोल के बताऊंगा तो शायद आपको भी समझ में ना आए। तो चलिए देखते हैं हम एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरे जज्बात क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है। ये मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है, इसका मुझे nth टर्म दे रखा है 30, ये nth टर्म दे रखा है मुझे 30। ठीक है, और इसके बीच में मुझे एक टोटल टर्म है, ये हो जाती है मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये हो जाती है मेरे पास सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये nth टर्म गिवन है मेरे पास 30, nth टर्म मुझे 30 दी हुई है। तो मेरे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है a प्लस n माइनस 1d। D फॉर होता है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, N फॉर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें से हमें 1 माइनस करना पड़ता है, ये होता है मेरे पास हमेशा फर्स्ट टर्म। जो भी हमारी सीरीज़ के अंदर पहली टर्म लिखी होगी उसी को बोला करते हैं फर्स्ट टर्म। इस फॉर्मूले के अंदर ये होता है nth टर्म, ये होता है nth टर्म। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसके अंदर से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम देखने वाले हैं, अभी मुझे इसके अंदर मेरी nth टर्म गिवन है, nth टर्म कितनी गिवन है मेरे पास, nth टर्म मेरे पास गिवन है 30, nth टर्म गिवन है 30, और मेरे पास फर्स्ट टर्म जो मेरे पास गिवन है वो है मेरे पास 2। सबसे पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्या ये अपने आप में एक AP है या नहीं है। अगर AP होगी तब हम इसके अंदर फर्दर चीज़ें निकाल सकते हैं जो भी हमसे पूछी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है 6 माइनस 2, इधर से 4 कॉमन डिफरेंस, इधर से कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 10, इधर से भी सेम ही आ रहा है 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमेशा 4। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही है तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि मेरे पास एक
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अब हम इसको चेक करने वाले हैं किस तरीके से। अब मुझे nth टर्म बतानी है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कि टोटल कितने नंबर्स हमारी सीरीज के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम इसको निकालने वाले हैं हम इस फॉर्मूले की मदद से। ये n-1/d nth टर्म कितनी दी हुई है मेरे को, nth टर्म गिवन है मेरे पास 30 और पहली टर्म मेरे पास कितनी गिवन है 20। ठीक है, और n निकालना है, n फॉर नंबर ऑफ टर्म कितनी प्रेजेंट है मेरी इस सीरीज के अंदर। n मुझे ये बताया करता है नंबर ऑफ टर्म कितनी प्रेजेंट है। d मेरे पास कितना है प्रेजेंट, अभी कॉमन डिफरेंस अभी निकाला हमने 4 आया। ठीक है, अब हम इसको देखने वाले हैं यहीं से। ठीक है, अब 30, अब इसको इधर लेकर आऊँगा मैं, ये कितने हो जाएंगे 28 और इधर से कितना हो जाएगा n-1 और 4। जब इसको इधर लेके आ जाऊँगा इधर हो जाएंगे 4, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, तो 7n-1 और इससे निकालूंगा तो मेरे अब कितने आ जाएंगे, n की वैल्यू 8 आ जाएंगी। तो मेरे पास जो इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 8 है। मतलब इस सीरीज के अंदर मेरे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो मेरे पास टोटल 8 नंबर्स लिखे हुए हैं और लास्ट का जो नंबर है मेरे पास वो मुझे 30 गिवन है। तो ऐसे ही मुझसे कोई सा भी पूछ सकता है। इसी के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने इसके अंदर फाइंड करा है सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आई है 8। ठीक है, 8 टर्म आई है। डी अभी निकाला था हमने, डी 4 आया था। पहली टर्म गिवन है मेरे पास 2 है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर अभी 1 2 3 4 टर्म है। अब मुझे A6 बताना है मेरी A6 कितनी होगी। क्वेश्चन में इसी तरीके से भी पूछ लेता है कि A6 टर्म बताइए कि A6 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो अब हम A6 फाइंड करने वाले हैं अपना यही फॉर्मूले की मदद से। an मतलब A6 निकालना है, मतलब मुझे 6 टर्म निकालनी है। तो मुझे यहाँ पर n की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है A1 A2 टर्म्स होती है। बेसिकली कौन सी टर्म्स लिखी हुई है फर्स्ट पोजीशन पे मुझे निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म कौन सी है मेरे पास 2 गिवन है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। और n मुझे 6 है, 6 ही तो निकालना है 6 टर्म पे। 6 टर्म पे कौन सा नंबर आने वाला है मेरे पास, तो ये 4 था मेरे पास। और ये कितने हो जाएंगे जब हम इसमें से माइनस करेंगे 5 × 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएंगी यहाँ पर, A6 कितना आ जाएगा 2 + 20, तो ये हो जाएगा 22। तो A6 टर्म पर 6th टर्म पर मेरे पास जो नंबर होने वाला है वो 22 प्रेजेंट है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और अपनी nth टर्म बता सकते हैं कौन सी nth टर्म होने वाली है। अब हम NCERT के अंदर से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम उनको NCERT में से करने वाले हैं। तो गाइस ये हमारे पास कुछ NCERT के क्वेश्चन है। NCERT की 5.1 NCERT का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सबसे पहले उठाया। 2 सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है तो आप उसके बेसिस पर ही, मैं आपको वैसे तो कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का चैप्टर 5.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी कराऊंगा ही, लेकिन ये मैं सबसे पहले मेरा बताने का पर्पस पहले क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इसीलिए है क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 1 ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखना है हमें क्या लिखना है। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहली 4 टर्म लिखनी है मेरे पास और गिवन मुझे ये सारा कुछ है। A1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3। A1 कितना गिवन है मेरे पास, A1 गिवन है 4 और D गिवन है मेरे पास -3। तो इन्हीं का दोनों का यूज़ करके मुझे A1 A2 A3 और A4 यानी कि ये हो जाती है मेरी फर्स्ट 4 टर्म, मुझे ये पूरी बतानी पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो A1 तो मेरे पास 4 गिवन ही है, मुझे A2 निकालना है। A2 निकालना है तो A1 प्लस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an का फॉर्मूला क्या होता है n-1d। A2 निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा a प्लस सेकेंड टर्म निकालनी है मुझे -1d। ठीक है, अब a कितना गिवन था मेरे पास 4 गिवन था और ये माइनस करूँगा 1 हो जाएगा। d कितना गिवन था मेरे पास दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन था -3, तो ये कितने हो जाएंगे 4 और ये हो जाएगा -3।
तो मेरे पास क्या आने वाला है, ए सेकेंड टर्म पे कौन सा आने वाला है, ए सेकेंड टर्म आई मेरे पास, ए फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई थी 4, A2 कितने निकाली अभी हमने 1, ठीक है, A3 और A4 ऐसे ही हमें इस तरीके से निकालनी है। अब हम इसमें यहीं पर A4 निकाल देते हैं, ठीक है, A4 निकालते हैं। A4 कितना आने वाला है, A कितना है मेरे पास दोस्तों 4, ठीक है। अब हम A4 निकाल रहे हैं, A4 निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 4 टर्म निकाल रहे हैं, 1 डिफरेंस कितना गिवन है मेरे पास -3, ठीक है दोस्त, और ये कितना हो जाएंगे मेरे पास 3 और ये कितना हो जाएंगे -3। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा 4 -3 4 -9 और ये कितने हो जाएंगे मेरे पास -5। तो A4 की वैल्यू कितनी निकाली है 5। ऐसे ही अब मुझे A3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो मेरे पास थर्ड टर्म है, मुझे एक थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी। A की वैल्यू गिवन है 4, n की वैल्यू थर्ड टर्म निकालनी है मुझे और डिफरेंस कितना गिवन है मेरे पास -3। इसी वजह से ये कितने हो जाएंगे 4 2 -3 कितने हो गए, ये हो जाएंगे बेसिकली 6। आंसर क्या आने वाला है -2, A3 की वैल्यू -2। तो ये क्या है, हमारे 4 टर्म मैंने गिवन निकाल लिए अपने A3 के, ठीक है। तो मुझे बेसिकली यही बताने थे कि कौन कौन सी टर्म मेरे पास गिवन है। मुझे चारों टर्म निकालनी थी, A1 मैंने निकाल ली, A2 मैंने निकाल ली, A3 मैंने निकाल ली और एक A4 मैंने निकाल ली है। ये मुझे चारों टर्म इसी तरीके से फाइंड हुई हैं। अब ये तो मैंने फॉर्मूला लगा के करा है, अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 4 गिवन है और A4 मैंने निकाल ली है -5। डिफरेंस कितना गिवन था मेरे पास -3, 4 और -3 कितने हो जाएंगे मेरे पास 1। प्लस कर सकते हैं बेसिकली हम इसको, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा, A1 कितना था 4 और कॉमन डिफरेंस कितना था -3। तो A2 कितने आने वाली है मेरे पास 1। अब ऐसे ही जैसे मैं दूसरी टर्म निकालूंगा, A2 अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पर A2 अभी निकाला था, A2 कितनी हो जाएगी 1 और कॉमन डिफरेंस -3 था ही, तो ये कितना हो जाएगा -2 सेकेंड टर्म, ठीक है। अब जैसे अब मुझे सेकेंड टर्म पता चल गई, सेकेंड टर्म प्लस B कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अभी निकाली थी ना 1 और कॉमन डिफरेंस कितना था -3, तो इसी के बेसिस पर ये कितने हो जाएंगे -2, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई A3 मेरे पास कितने आ गई -2। ऐसे भी हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस गिवन है तो इसमें हम -3 करते जाएंगे, फिर -3 करते जाएंगे, फिर -3 करते जाएंगे, इसीलिए हमको क्या मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अब इसमें से -3 करूँगा 1, इसमें से -3 करूँगा -2, इसमें से -3 करूँगा मेरे पास -5 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्या है कि आपके क्वेश्चन मतलब आप जिस तरीके से पेपर करा करते हैं उसमें क्या होता है बेसिकली आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाएं और हमारा क्या होगा, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो आप जैसा भी है सपोर्ट करिएगा। जैसी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं उस तरीके से आज तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ जिसकी वजह से मेरी थोड़ी वीडियो अच्छी सी नहीं बन पाई। तो मैं क्या करूँगा, आगे अगली वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी ट्रिक सिखाऊँ। वैसे तो मेरा पहला ही दिन है तो इस वजह से मैं नर्वस हो रहा था और वीडियो भी थोड़ी बहुत खास नहीं बन पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी सी दूँ। तो आप बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए और मैं आपको क्लास 9th और क्लास 10th के RD शर्मा और NCERT दोनों की ही मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जैसा भी आप सपोर्ट करिए बस। थैंक यू गाइज़।